ममता अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और किराए के मकान में रहते थे। उसकी माँ घरेलू थी। ममता के पिता के पास कोई जायदाद नहीं थी। उनका एक ही सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बने। ममता भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। उसका सपना पूरा नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना उसने नहीं की थी। स्कूल तक ममता ने खूब अच्छी तरह पढ़ाई की थी, मगर कॉलेज में जाते ही उसका मन पढ़ाई से हट गया था। इसकी वजह यह थी कि कॉलेज में जाते ही अरुण से उसकी आंखें लड़ गई थी। वह बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। मौका देखकर एक दिन अरुण ने माधुरी को आई लव यू कह दिया तो ममता भी अपने आप को रोक ना सकी। उसने अपने दिल की बात कह दी, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। इसके बाद वे दोनों बराबर अकेले में मिलने जुलने लगे। 6 महीने बाद एक दिन अरुण ने ममता को अपने घर ले गया। अरुण ने ममता को बताया था कि शहर में वह अकेले ही किराए के मकान में रहता है। उसका परिवार गांव में रहता है। उसके पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके पिता हर महीने उसे 20,000 रुपये भेजते हैं। ममता अरुण से बहुत प्रभावित थी। वह उस पर पूरा भरोसा भी करती थी। इसलिए यह जानते हुए भी कि वह अकेला रहता है, वह उसके घर चली गई थी। बंद कमरे में प्यार मोहब्बत की बातें करते करते अचानक अरुण ने ममता को अपनी बाहों में भर लिया। ममता ने विरोध किया तो अरुण ने उसे यह कहकर यकीन दिला दिया कि पढ़ाई पूरी होते ही वह उससे शादी कर लेगा। फिर ममता ने अरुण का कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। फिर तो यह सिलसिला चलता रहा। अरुण का वादा झूठा था। इसका पता ममता को तब चला जब वह पेट से हो गई। ममता ने शादी करने के लिए अरुण से कहा तो वह अपने वादे से मुकर गया। उसे बच्चा गिरवा लेने की सलाह दी। ममता किसी भी हाल में बच्चा नहीं गिराना चाहती थी। वह तो अरुण से शादी करके बच्चे को जन्म देना चाहती थी। ममता ने धमकी भरे लहजे में अरुण से कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस की मदद लूंगी। पुलिस को बताऊंगी कि शादी का साझा देकर तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। पुलिस को बताऊंगा कि तुम धंधे वाली हो, जिस्म बेचकर पैसा कमाना तुम्हारा पेशा है। मुझसे तुमने 5 लाख रुपए मांगे थे, मैंने रुपए देने से मना कर दिया। तो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं सब कुछ साबित भी कर दूंगा। तुम सबूत देखना चाहती हो तो देख लो। कहने के बाद अरुण ने जेब से एक लिफाफा निकाला और ममता को दे दिया। धड़कते दिल से ममता ने लिफाफा खोला तो वह सन्न रह गई। लिफाफे में 4 फोटो थे। पहले फोटो में वह अरुण के साथ हम बिस्तर थी और बाकी 3 फोटो में वह अलग अलग लड़कों के साथ थी। ममता हैरान होकर फोटो देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अरुण उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। ममता को चुप देखकर अरुण ने ही कहा, तुम यही सोच रही होगी कि फोटो में तुम मेरे अलावा दूसरे लड़कों के साथ कैसे हो, जबकि तुम मेरे सिवा कभी किसी मर्द के साथ सोई ही नहीं। मैं जानता था कि दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए तुम्हें धंधे वाली साबित करना जरूरी था। एक दिन मैंने तुम्हारी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। तुम बेहोश हो गई तो योजना के तहत बारी बारी से अपने 3 साथियों को सुलाया।
उसके साथ फोटो खींचे और वीडियो फिल्म बनाई। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। फोटो और सीडी पाना चाहती हो तो तुम्हें 3 लाख रुपया देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे फोटो इंटरनेट पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी। ममता हैरान होकर अरुण की बातें सुन रही थी। अरुण बोले जा रहा था, अगर तुम एक साथ 3 लाख रुपए नहीं दे सकती तो 1 साल तक तुम्हें मेरे साथ धंधे वाली काम करना होगा। जिस मर्द को मैं तुम्हारे पास भेजा करूँगा उसे तुम्हें खुश करना होगा। 1 साल बाद फोटो और सीडी मैं तुम्हें लौटा दूंगा। ममता समझ गई कि वह अरुण के चाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसने रो रो करके उससे गुजारिश की कि वह उसे धंधे वाली बनने पर मजबूर ना करे, मगर अरुण ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार ममता ने सोचने समझने के लिए उससे 1 हफ्ते का समय मांगा। 5 दिन बाद भी ममता को अरुण से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। वह खुदकुशी करती उससे पहले कि एक दिन अखबार में उसने पढ़ा कि एक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने अरुण को गिरफ्तार कर लिया है। ममता ने राहत की सांस ली। अब वह पढ़ाई छोड़कर जल्दी से शादी कर शहर से दूर चली जाना चाहती थी। इसके लिए एक दिन उसने माँ को बताया, अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। उसकी माँ समझदार थी, अपने पति से बात की और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। जल्दी ही ममता के लिए अच्छा लड़का मिल गया। फिर उसकी शादी यश से हो गई। यश कोलकाता का रहने वाला था। वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियरिंग तथा उसके माता पिता नहीं थे। जब अरुण ने जेल से छूट के आया तो उसने एक दिन होटल में मिलने के लिए ममता को बुलाया। वह वहां पर गई यह सोचकर कि मेरे पति को सब कुछ बता ना दे। वह एक बंद कमरे में था, वह भी उसी कमरे में गई। बंद कमरे में अरुण ने ममता के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन सीडी और फोटो लौटाने 3 साल पहले वाली शर्त उसे याद दिला दी। ममता रुपए देने में नाकाम थी। वह पति से रुपए मांगती तो क्या कहकर मांगती। ममता पति के साथ बेवफाई भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अंजाम की परवाह किए बिना उसने अरुण को अपना फैसला सुना दिया। ना तो मैं तुम्हें रुपया दूंगी और ना ही पति के साथ बेवफाई करूंगी। जो करना है कर लो। अरुण जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने ममता को फिर से सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया। होटल से घर आकर ममता तब से यह लगातार सोचने लगी, अब उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सब कुछ पति को बता देना चाहिए या अरुण की बात मानकर धंधे वाली बन जाना चाहिए। आखिर में ममता ने पति को सच्चाई बता देने का फैसला किया। यह शाम 7 बजे घर आया तो वह अपने आप को रोक ना सकी। वह यश से जाकर लिपट गई और रोने लगी। यश ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और पूछा, क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। ममता ने यश को अरुण के बारे में सब सच सच बता दिया। पति यश से ममता ने कुछ नहीं छिपाया। यश बहुत समझदार था, वह रिश्ते को तोड़ने में नहीं जोड़ने में यकीन रखता था। किसी को उसकी गलती की सजा देने में नहीं बल्कि माफ कर उसे सुधारने में यकीन करता था। यश ने ममता को माफ कर दिया और उसे बाहों में भर के कहा, जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ।
पुलिस में कई बड़े अफसरों से मेरी जान पहचान है। वह लोग अरुण का सही इंतजाम करेंगे। कोई जान नहीं पाएगा कि वह कहाँ चला गया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। ममता की आंखों से निकलती आंसुओं की गर्म बूंदों ने यश के सीने को नम कर दिया।